Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss some few important questions of the chapter how do organisms reproduce. Now these are the expected questions for the board exam 2021. Okay, so let's have a look. Now how do organisms reproduce? The first question is the organism reproduce in two ways. There are two methods of reproduction as you have already studied. Okay, very simple question. First is your sexual reproduction and asexual reproduction. So organism can reproduce in two ways. The first is sexually and the other is asexually. And then you have to write the definition. Sexually, where the fusion of male and female gamete takes place. Asexually, where the fusion of male and female gamete does not take place. बट एसेक्चुअली जो है यहाँ पे 6 गैमीट्स यूज़ नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है. ओके, जो कि सोमैटिक सेल्स, अगर हम बात करें तो सोमैटिक सेल्स, और अगर बात करें प्लांट्स में तो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स गैमीट्स. Now next question है what is the site of fertilization in human being? This is very very important question. Okay, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? सो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब. नाउ एट लेवल दिस फैलोपियन ट्यूब इज ओके, बट अगर आपसे यही क्वेश्चन क्लास 12th में पूछा जाता तो आप लिखते इन द एम्प्यूलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, तो क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, और जो उसका एम्प्यूलर रीजन होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. बट अगर आप सिर्फ फैलोपियन ट्यूब भी लिख रहे हैं एट लेवल क्लास 10th लेवल, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, यू विल गेट फुल मार्क्स. Now next is define the terms unisexual and bisexual giving one example of each. Now this is a frequent asked question और students इसमें बहुत जो है बहुत confuse भी होते हैं, वो उल्टा लिख देते हैं bisexual का unisexual और unisexual का bisexual. So you have to be very much clear about these two. बाई माने होता है टू, बस ये याद रखो. इसका मतलब क्या होता है कि बाइसेक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें दोनों ही गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, मेल ऑल्सो फीमेल ऑल्सो. प्लांट की बात करें जैसे हिबिस्कस प्लांट आपने देखा है. ओके, एनिमल्स की बात करें तो जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म इज़ द एग्जाम्पल्स भी बेटा पूछे जाते हैं. ओके, यूनिसेक्चुअल में जो मेल फ्लावर होगा या मेल पार्टनर होगा दैट विल हैव मेल गैमीट, और जो फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्टनर होगा उसके पास फीमेल गैमीट्स होंगे सेपरेटली. फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन. इन ह्यूमन बींग्स, इवन वी ह्यूमन बींग्स हुए, मैमल्स हुए, हम सब जो है यूनिसेक्सुअल की कैटेगरी में आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, सो इट कैन बी आस्क्ड इन 2021. ओके, नाउ सेल्फ पॉलिनेशन होता है विच अकर विद इन द फ्लावर बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. ओके, या तो फ्लावर का ही फ्लावर में ही ट्रांसफ़र हो जाता है, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं निकल के स्टिग्मा में चिपक जाते हैं, या तो सेम प्लांट में जो फ्लावर्स प्रेजेंट है उनमें आपस में फ्यूजन हो जाता है. क्रॉस पॉलिनेशन में जो है 2 फ्लावर्स बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स. यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि स्पीशीज़ सेम होना चाहिए. Now next is flowers do not depend on the agency of pollination. Self pollination में agents की ज़रूरत नहीं पड़ती है, but cross pollination में agents are required, either insects or water or wind. Next, pollen grains are produced in small number in self pollination, but in cross pollination it is produced in large number because they have to be transported through agents. इसलिए no wastage of pollen grain occur and thus economical. लेकिन यहाँ पे वेस्टेज होता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू द एजेंट्स, तो एजेंट्स के थ्रू भी बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं. फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, एजेंट्स इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. Offspring produced are of same genetic makeup. No variations are found in self pollination, but cross pollination में variations देखने को मिलते हैं.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन जो है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? इट अकर्स इन प्लांट्स. नाउ हेयर व्हाट हैपन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए नाम दिया है डबल फर्टिलाइजेशन. एक फर्टिलाइजेशन जो पहला होता है उसको हम सिनगैमी बोलते हैं. इन केस ऑफ प्लांट, एनिमल्स में होता है तो हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, सिंपल. दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन. ओके. सो वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. जो पॉलन ग्रेन है 2 गैमीट्स लेके आ रहा है, उसमें से एक गैमीट तो है एम्ब्रियो सैक के साथ फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ टू फॉर्म जाइगोट, इसको बोलते हैं सिनगैमी. दूसरा जो गैमीट होता है, जो 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं बीच में एम्ब्रियो सैक के, उसके साथ फ्यूज़ करके जो है ये जो है बना देता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. तो फर्स्ट फ्यूजन गिव जाइगोट एंड सेकेंड फॉर्म्स द एंडोस्पर्म. Okay, so this process of 2 fusions, that is syngamy and triple fusion, is known as double fertilization. Now what is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? क्या होगा अगर DNA copying accurate नहीं होगी? अगर perfectly accurate नहीं होगी तो there will be some variations या mutations हो सकते हैं. नेक्स्ट, मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग. क्या इम्पॉर्टेंस है? इम्पॉर्टेंस ये है कि डीएनए कॉपिंग से 1 कॉपी ईच ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए विल बी पास टू डॉटर सेल. क्योंकि डॉटर सेल्स जो हैं हेप्लॉइड होते हैं, उनको आधे क्रोमोसोम्स फादर से मिलते हैं, आधे मदर से. तो डीएनए कॉपिंग इसीलिए होता है कि क्रोमोसोम पहले डबल हो जाए और फिर वो उसका जो है जो गैमीट्स में वो हैं हेप्लॉइड स्ट्रक्चर बटे, ओके, हेप्लॉइड फॉर्म में जाएं. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट. सेकेंड है वेरिएशंस जो हैं दे मे बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कॉपिंग. जब कॉपिंग होता है तो वेरिएशंस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके. एंड वेरिएशन इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. सो ये 2 रीजंस हैं डीएनए कॉपिंग के, ओके. इंपॉर्टेंस ये है. नाउ लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग. 2 फंक्शंस हैं टेस्टिस के. पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, दूसरा है हार्मोन सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ओके. सो दीज आर द 2 फंक्शंस. सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. थैंक यू एवरीवन.